नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस अलीगढ़ में। और आज हम कुछ नई जानकारी लेके आए हुए हैं मेरे आपके सामने। आज एक बैच की बात होने वाली है और विशेषकर बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। आज जो बैच आया हुआ हमारा ऑफलाइन का वो तो है ही, प्लस हमारे कुछ पॉइंट पे चर्चा होगी कि अपनी एक सीट फिक्स करने वाली रणनीति के बारे में बात करेंगे। जो आगामी पुलिस की भर्ती होगी, चाहे एसआई की हो चाहे कांस्टेबल की हो, आप अपनी एक सीट इंश्योर कैसे कर पाएंगे, वो भी हम फाइनल की बात कर रहे होंगे, फिजिकल की बात नहीं कर रहे होंगे। फिजिकल में आने से कुछ होएगा नहीं भाई, फाइनल की बात कर रहे होंगे। और इसमें दूसरे पॉइंट पे चर्चा होगी हमारी बुक्स की हो रही होगी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उनमें कौन सी बुक्स कारगर रहने वाली है। इन सभी बुक्स के बारे में बात करेंगे, चाहे हम चाहें मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके की हो। सभी सोर्सेज की बात करेंगे और अपनी कैसे तैयारी होने वाली है उन सभी बातों पर बात करेंगे, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा मॉक टेस्ट वाला कि मॉक टेस्ट लगाएं और लगाएं तो कब लगाएं और कितने लगाएं, क्या रोज लगाएं या वीकली लगाएं। और प्लीज एक अगला पॉइंट रहेगा, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अनुसार तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा पहले हमें, इस बात पे चर्चा रहेगी। और एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें या नहीं। ये वाला बहुत बड़ा पॉइंट है। ये कहें तो पिछली भर्ती में ये वाला पॉइंट कहें तो ये वाला सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों का रीजन बना था। लाइब्रेरी वाला बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो सकता था पर नहीं हो पाया, उसका रीजन लाइब्रेरी था। ये बताएं कैसे था। और बहुत से बच्चों का लाइब्रेरी की वजह से हो गया। ये बहुत बड़ा खेल यहाँ पे फैक्टर रहेगा हमारा लाइब्रेरी वाले। इससे सबसे बाद में बात करेंगे टॉपिक पे। इसके बाद हमारी क्लास चल रही होगी। सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, आज की पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग का। आओ मेरे भाई पहले बात करते हैं कि जब आप तैयारी करेंगे तो हमारी रणनीति क्या रहेगी तैयारी करने में। देखो भाई, रणनीति की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे भाई। और अगर आप आने वाली आगामी भर्ती यूपीपी चाहे यूपीएसआई किसी में भी प्रतिभाग करने वाले हैं, चाहे अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आप दोनों में डालेंगे, ऑब्वियसली फॉर्म सभी डालेंगे। जो ग्रेजुएट हो गया वो एसआई की भी डालेगा और कांस्टेबल का भी डालेगा, और जो अंडर ग्रेजुएट है वो ऑलरेडी कांस्टेबल का ही डाल पाएगा और इंडिविजुअल नहीं होगा। मेरे भाई जो लोग ग्रेजुएट हो जाएं तो भाई दोनों फॉर्म भरना। पहली बात तो ये बात भूल के मत करना कि भाई साहब केवल कांस्टेबल की तैयारी करनी है। सभी लोगों को दोनों फॉर्म डालना है और तैयारी किसकी करनी वही बताएंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ कैसे चलेगा मेरे भाई, जैसे हम आपको पढ़ा रहे होंगे मेरे भाई, इसमें रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे और एक साइड चल रहा होगा हमारा मैथ, जो मैथ की क्लासें चल रही होगी। और एक टॉपिक और रहेगा हमारा, इसमें मैंने मेंशन नहीं करा है कि इसमें हमारी सभी क्लासें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रहेगी। जो हमारी क्लास ऑफलाइन चला करेगी वो रिकॉर्डेड में कैसे मिला करेगी सभी बच्चों को। जो भी क्लास होगी वो सब रिकॉर्डेड जाएगी और कुछ वीडियो पब्लिश होंगी, कुछ अनलिस्टेड रहेंगी, वही बच्चों को मिलेगी। जो यहाँ पर आएंगे बाई चांस क्लास छूट जाती है तो उनको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे वीडियो वाली, चाहे किसी भी विषय की हो। उसके बाद में चर्चा करेंगे इस वाले पॉइंट पे। आ जाओ पहले इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा मैथ का और आपका रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग की बात करें मेरे भाई तो रीजनिंग में हमारे यहाँ क्लास में जो कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, कोई भी चैप्टर चल रहा होगा, माना XYZ कोई भी चैप्टर चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा, पुलिस में दबा के आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये वाला चैप्टर हम करा रहे होंगे। और हमारी रणनीति जो आज सुन लेना, इन्हीं बातों को आप फॉलो करते चलना जब तक पेपर ना हो जाए। आप यकीन मानिए आप सभी से बहुत अलग पाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अलग पाएंगे। जो भीड़ चाल चल रही है ना उससे बहुत अलग करना है तुम्हें। जो दुनिया की पूरी लाखों की भीड़ जा रही है उससे अलग कैसे होना है, वो भी ऐसे अलग होना है कि जो भर्ती आएगी उसमें सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होना है। भाई साहब कैटेगरी तो बात की बात आती है, मान लिया जनरल में नहीं होता, हम कैटेगरी में आ गए, फाइनल की बात कर रहे होंगे वो भी जनरल कैटेगरी की। और आ जाओ भीड़ चाल से अलग कैसे करना तुम्हें। देखो दुनिया की भीड़ होगी, तैयारी कर रही होगी, सब लोग फॉर्म डाल रहे होंगे, उनसे अलग कैसे रहना मेरे भाई। जो हम आपको यहाँ पे क्लास में कराएंगे, जो क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, क्लास में कॉन्सेप्ट चलने के बाद इसी के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आपको लगाने हैं। रीजनिंग के जो हम कोर्स चैप्टर कराएं उसका जो क्वेश्चन हम क्लास में करा दें वो हमारे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं। आपको पहले से बता दें जो हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वो एक टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, उस चैप्टर के सभी टाइप के एक एक दो क्वेश्चन उठा रखे होते हैं और वो सभी क्वेश्चन हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को घर पे जाके कम से कम 2-3 बार उन्हीं को लगाना है।
और यकीन मानिए अगर आप ये भी इतना भी कर लेते हैं, वो आगे बताने वाला चाहे आप छोड़ दें, अगर आप इतना भी करते रहते हैं क्लास के बाद उन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार घर पे जाके लगाते हैं, तो रीजनिंग का आपका क्वेश्चन सिंगल छूटने वाला नहीं है, प्लस कोई सिंगल आपको नया कॉन्सेप्ट दिखने वाला नहीं है। और अगर कोई बच्चा ये वाला करने के बाद अगर रीजनिंग में और करना चाहता है तो मेरे भाई एक किताब आती है आर.के. झा किताब, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर चैप्टर वाइज पीडीएफ डालते हैं हम, और हम डालते रहेंगे। जो चैप्टर होता रहेगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे एसएससी में आए हो, चाहे रेलवे में आए हो, चाहे अपने स्टेट एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हो। मान लिया कि ये वाले जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलेंगे वो वाले हमारे मिलेंगे यूपी ट्रिपल एससी हो गए, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई का हो गया, मतलब स्टेट एग्जाम के प्लस एसएससी वाले प्लस रेलवे वाले, जितने भी पीवाईक्यू बन रहे होंगे उस चैप्टर से, उन सभी की पीडीएफ आपके चैप्टर के फिनिश होने के बाद तुरंत टेलीग्राम में आ जाएगी। आपको ये वाली किताब लगा लेनी है। मेरे भाई हम किसी किताब का प्रमोशन करने वाले हैं नहीं। जैसे हमारे पास प्रमोशन बहुत सारे बुक्स के आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, हम आपके पास इतना कमीशन और देंगे अगर आप हमारी वाली किताब अपनी कोचिंग में लगवाते हैं या सजेस्ट करते हैं। भाई साहब ये वाला काम हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के भविष्य के साथ खेलो और हम उससे रुपये बचाएं, आज दिन तक नहीं किया है। पिछले 6, 7, 8 महीनों से कोई पब्लिकेशन वाला पीछे लगा हुआ हमारे कि इस वाली बुक को लगवा क्यों नहीं रहे, हम आपको कमीशन देंगे। इतना कमीशन बढ़ाते जा रहा है मेरे भाई, और हम वो वाली बुक अभी तक पब्लिक आपको बताया नहीं है, और ना हम वो उसका प्रमोशन करने वाले मेरे भाई, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारा रुपया कमाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। सिलेक्शन होना चाहिए। और उस वाली बुक को मैंने देख लिया पहले, और उस वाली बुक को देख के लगा भाई साहब इससे बेहतर हम ऑलरेडी क्लास में दे रहे हैं और बच्चों को फ्री में मिल पा रहा है, तुम क्यों किताब खरीदवाएं तुमसे, क्यों हम बहुत सारी किताबों का प्रमोशन करें। हम वो वाली किताब बताएंगे जो आपके पेपर के लिए जरूरी है और उसको लगा के तुम्हारा काम हो जाए, बस काम वाली बात करेंगे सिर्फ। तो मैंने एक बुक सजेस्ट कर दी आपको, आर.के. झा है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। बहुत ज्यादा मोटी भी किताब नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। उसमें एक कमी सिर्फ हमें नजर आती है, जो पुलिस की परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे 5-5 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर नहीं है उसमें, पहले से बता दे रहे हैं। है उसमें? नहीं है उसमें। और इसके अरिहंत में एक किताब आती है मास्टर रीजनिंग वाली, जो मास्टर रीजनिंग वाली किताब है मेरे भाई, उसमें ये वाला चैप्टर है जो 5 क्वेश्चन आते हैं। आप घबराइए मत, अगर आप आर.के. झा भी ले लेते हैं मेरे भाई, तो इस वाली किताब के जो क्वेश्चन होंगे वहां जो चैप्टर नहीं दिए हुए, तो पुलिस में एक आध एक्स्ट्रा चैप्टर आता है, उसके हम क्वेश्चन आपको ग्रुप में प्रेषित कर देंगे। अगर आप आर.के. झा ले लेते थोड़ी सी कम की आ जाती है, थोड़ी सी महंगी किताब पड़ती है, इसलिए मैंने आपको पहले सजेस्ट किया है कौन सी वाली किताब, आर.के. झा वाली किताब सजेस्ट करिए। कम रुपए में 200-300 रुपए की, शायद 200 रुपए से कम की आ जाती है, और ये वाली थोड़ी महंगी पड़ेगी, 400-500 के आसपास पड़ेगी, है ना। तो ये वाला अगर आपके पास बजट नहीं है तो इस वाले से काम चलाएंगे, आपको कमी की पूर्ति करने का काम हमारा होगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। मास्टर रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होंगे प्लस ये वाले पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे तुम्हारी तैयारी को, अपनी तैयारी को अंतिम धार देने के लिए बहुत बड़ा कारगर होने वाला है ये प्रीवियस ईयर। यही सब कुछ है हमारे क्लास के कॉन्सेप्ट के बाद, उसके जितने भी पीवाईक्यू मिले सब लगा डालो। हम जो बात कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा जो आपको चैप्टर कराने के बाद उसके क्वेश्चन जहां से मिले हम दें, आपको किताब मिले, सब क्वेश्चन लगा डालो, वो चैप्टर फिनिश हो गया। आ जाओ भाई, रीजनिंग में हमारा ऐसा चलने वाला है। मैथ का आपको बता दें, मैथ का जैसे आपका चैप्टर चल रहा होगा चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज की बात करें तो कल हमारा नंबर सिस्टम शुरू होने वाला है। आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति शुरू होने वाला है। संख्या पद्धति जैसे शुरू हो, और आपको बता दें जो पिछली परीक्षा हुई थी पुलिस की, उसमें से जितने कॉन्सेप्ट क्लास में कराए थे सेम टू सेम डिक्टो कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे। हमें एक एक क्वेश्चन मैंने बॉस किया है, वहां पे देखा है, 200 शिफ्टों को एनालाइज करा है, बहुत अच्छे से देखा पेपरों को। और प्लस जो पेपर जो हमारा कैंसिल हुआ था, लीक हुआ था, आपको याद हो, जो 17-18 फरवरी को हुआ था, उसके भी एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा। तो आपके सामने जो किताब सजेस्ट करने जा रहे वो एक ही किताब सजेस्ट करेंगे मेरे भाई, एस.डी. यादव। दुनिया भर की पीडीएफ, 1000 पीडीएफ अगर चाहिए तो हमसे ले लेना, जो उनसे पब्लिकेशन की पीडीएफ चाहिए हमसे ले लेना, लेकिन तुम कोई बहम मत पालना कि इस वाली किताब से होगा और इस वाली से होगा। चुपचाप एस.डी. यादव लगाना शुरू कर देना, पूरा का पूरा पेपर ना फंसा मिले तो कहना। सब किताबें, सब पीडीएफ इसी से बन के आ रही,
प्लस हम आपको जो आप कहेंगे सर छूट रहा, कोई लोग नई पीडीएफ बना के दे रहे हैं, कुछ नए पेपर आ रहे हैं, जैसे रेलवे का आरपीएफ का पेपर हो गया तो लोग नई पीडीएफ बना के दे रहे हैं, उसका क्या करें? उसका भी सॉल्यूशन है। आपको तब भी पीडीएफ को नहीं छूना है, उनको टच ही नहीं करना भाई, और वो पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा ऑलरेडी चल के। वो देखो तरीका क्या होगा मेरे भाई, आप देख के चलेंगे कि जो आपको ये एस.डी. यादव की किताब लगाएंगे, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा होगा मैथ का कॉन्सेप्ट चलाने के बाद अगर आप एस.डी. यादव के उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना मेरे भाई टेक्स्ट बुक पे। कोई सिंगल और कोई हम ऐप नहीं बताने वाले टेस्ट सीरीज के लिए, ओनली टेक्स्ट बुक पे जाना। इतने सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के मिल जाएंगे, चाहे रेलवे के लगाओ, चाहे एसएससी के लगाओ, चाहे स्टेट एग्जाम के लगाओ, भर भर के क्वेश्चन। और जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आ रहे होंगे उनको हम लगातार वॉच करेंगे, कहाँ पे लैग करे, कहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, हम लगातार उनको बताते रहेंगे, ऐसे करके इस टेक्स्ट बुक को यहाँ से लगा लो, ये वाले यहाँ से मिल रहे क्वेश्चन, ये वाले यहाँ से चेंज करके लगा लो, वो सब बताते रहेंगे आपको। ऑनलाइन वाले साथी भी ध्यान दें, अगर आप कर पाते तो करते रहना। आप ज्यादा किताबों का सोर्स इकट्ठा मत करना मेरे भाई, जितनी ज्यादा किताबें पालोगे ना उतनी ज्यादा भीड़ चाले पड़ जाओगे। सोर्स लिमिटेड रखना, जितना सोर्स लिमिटेड रहे उतना आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे और पेपर में बेहतर करके आओगे, बहुतों से बेहतर करके आओगे। ये बात हम आज कह रहे हैं, ये बात पेपर वाले दिन देख लेना। दुनिया के लोग, दुनिया की पीडीएफ, दुनिया की वीडियो, दुनिया के यूट्यूब चैनल आपके सामने दिखाएंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां से वो लगा रहे, टॉपिक वाइज लगा रहे, वहां से सेक्शन लगा रहे, लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताएंगे, डराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको डराने तो करने तो जो करना हो करने। लेकिन आपको जो हम बता रहे मैथ की एस.डी. यादव, यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा हो उसके कॉन्सेप्ट, और इसके बाद रीजनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा हो उसके क्वेश्चन 2-3 बार, और प्लस आरके लगा लेना। और जो हम टेलीग्राम में सोर्स डालें, पीडीएफ डालें, वो वाले लगाते रहना। ये हो गया मैथ रीजनिंग का। आ जाओ आगे, हम बात करेंगे, अगली रणनीति रहेगी हमारी जीके की। क्या रहेगा? हिंदी रहेगी। हिंदी का मेरे भाई आपको बता दे रहे हम पहले से, हिंदी का जो आपके क्लास में लिखाई जा रही है, जो क्लास में नोट्स बनवाए जा रहे हैं मेरे भाई, इनको को कायदे से बना लेना। अदरवाइज हिंदी की भी बहुत सारी भतेरी पीडीएफ पड़ी हुई है। आप कहना अगर किसी को जरूरत हो तो बताओ, 10,000 पीडीएफ, हजारों लाखों में पीडीएफ पड़ी हुई है, हर एक विषय की पड़ी हुई है, अलग अलग राइटर की पड़ी हुई है, सबको सेट कर दो। सिर्फ तुम क्लास के नोट्स पढ़ो, और क्लास के नोट्स के बाद एक सोर्स हम बताने जा रहे हैं, वो हमारा सोर्स होगा मेरे भाई YCT, यूथ कंपटीशन टाइम्स। यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी आती है, ध्यान देना मेरे भाई, इसकी एक हिंदी आती है। दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई दोगे तुम, जो लाखों के बीच 50 लाख फॉर्म पड़ेंगे ना, उससे बहुत अलग होगे तुम, इतना लिमिटेड सोर्स रखोगे तो। मेरे भाई हिंदी की यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक आती है हिंदी प्लानर करके, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में मैंने प्रेषित कर चुकी है एक बार, और फिर करेंगे हम, जैसे क्लासेस चलती रहेंगी हम बताते रहेंगे, आज ये पीडीएफ डाल दी गई है। इसकी पीडीएफ में मेरे हिसाब से अब इसमें क्वेश्चनों की संख्या है वो 24,000 प्लस है, और 24,000 प्लस में क्वेश्चन कौन कौन से आपको बता दें, जितने भी स्टेट एग्जाम के, स्टेट के टेट हुए, जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी राज्यों के टेट होते हैं उनमें हिंदी आती है, वो सब टेट के क्वेश्चन, प्लस स्टेट पुलिस के, चाहे आप बात करें यूपी की कर लो, राजस्थान की कर लो, हरियाणा की कर लो, किसी भी राज्य के अगर पुलिस का पेपर हो रहा है, हिंदी आ रही है तो वाले हिंदी क्वेश्चन सभी, और जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जितने में भी हिंदी आई है वो सब क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज है इसमें। बड़ी अच्छी बात है। अगर मान लिया कि अगर आपका चैप्टर आज हिंदी में संज्ञा चल रहा है, मान लिया हिंदी में आज संज्ञा पढ़ा दिया गया और संज्ञा कंप्लीट हो गया, आपको पता है क्लास में भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें तो तैयारी वो वाला लेवल देना है, उसकी तह तक जाना, नीचे तक, कि क्वेश्चन एक भी छूट ना पाए हमसे, जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो किस टाइप का नया तो नहीं पूछा गया जो हमें ना आ रहा हो, तो उसके लिए ये वाली किताब जिंदाबाद है तुम्हारी। और कोई सिंगल सोर्स मत फॉलो करना, जो हम बता रहे हैं ना इतना करते चलना तुम। और प्लस क्लास नोट्स तो तुम्हारे बन जाएंगे जो बन रहे होंगे लगातार, ये वाली बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और लगभग इसी किताब के कुछ क्वेश्चन यहाँ भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जैसे हर एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन यहाँ भी प्रैक्टिस हो रहे हैं लगातार, देख रहे हैं। और प्लस इस वाले में थोड़े ज्यादा दे रखे हैं, हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन भरमार पड़ी हुई, टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक से एक अच्छा लेवल और एक से एक लो लेवल के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन, समझ गए हो। हिंदी का ये रहेगा हमारा, और हिंदी का बाकी कोई सोर्स फॉलो मत करना तुम, सिलेक्शन अगर लेना है तो। अदरवाइज
अगर वीडियो चाहिए हो तो हम बता देना, बहुत सारी वीडियो इकट्ठी करवा देंगे तुम्हें। ये हो गया हमारा हिंदी का। हिंदी की बात आ जाओ मेरे भाई, बात रहेगी जीके की। जीके की बात करेंगे तो सिलेक्शन आपका जो डिसाइड करेगा वो 3 सेक्शन कर देंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपका लगभग सिलेक्शन डिसाइड हो गया होगा कि होना है कि नहीं। आप फिजिकल में शॉर्टलिस्ट 3 सेक्शन के होंगे, इन 3 सेक्शन आपको फिजिकल में ले जाएंगे, और फिजिकल के बाद जो आपको मेरिट में ले जाने वाली बात होगी ना, वो जीके ले जा रही होगी। अगर आपको मेरिट की बात करें, जो आप अंतिम सूची तैयार होगी फिजिकल में, जैसे इस बार की भर्ती थी वो 1,73,000 शॉर्टलिस्ट हो गए थे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित कितने हुए? 60,000। बाकी 1,12,13,000 कहाँ गए? सब बाहर हो गए भाई। 1,12,13,000 उस वाली भीड़ में ना जाओ, 1,12,000 वाली में, 12-13 वाली, आपको 60,000 वाली भीड़ में आना है जो अंतिम रूप से चयनित हुई है। तो मेरे भाई जीके का ये वाला आपका फाइनल सिलेक्शन कराने का काम आएगा। कौन बातें कर रहा है? ये वाला आपका फाइनल सिलेक्शन कराने का काम आएगा। और फाइनल सिलेक्शन में कैसे काम आएगा? आपको कितना पढ़ना है? जीएस का ये भी तो है यार, बहुत अनलिमिटेड है। इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चा अगर नया आता है पुलिस की तैयारी करने, किसी की कंपटीशन की, तो ये कहता है जीके में पढ़े तो पढ़े क्या। अब भाई साहब इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यूपी जीके हो गया, और एक हो गया हमारा छठा करंट अफेयर, और सातवां हो गया स्टैटिक जीके, और एक और रह गया साइंस वाला सेक्शन, ये वाले सेक्शन। मेरे भाई अगर आपको यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे पहले ध्यान दें, बाद में अगर हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज रह जाएगा, पूरा नहीं कर पाओगे जीएस। जीएस इतना बड़ा ही है यार छूट छोड़ के करोगे, छूट छोड़ के फायदा नहीं, पता चला आधा टॉपिक पढ़ा, आधा छोड़ दिया, आधा पढ़ा छोड़ दिया। तो मेरे भाई पहले तो आपको तैयार करनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे भाई, वो करेगा पॉलिटी। पॉलिटी को पहली प्रेफरेंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड होगा, तो मेरे भाई पॉलिटी। पॉलिटी के बाद नंबर 2 पे रखना है ज्योग्राफी को, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। ये वाला हमारा क्लास में भी ऐसे चलने वाला है, आपको ऐसे इसी क्रम में पढ़ाने वाले, जिससे ज्यादा क्वेश्चन वो पहले, जिससे कम क्वेश्चन वो बाद में। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद कुछ इस बार असर देखने को मिला है इकोनॉमिक्स का। इस बार जो 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, अगर आपने एनालाइज करा हो तो 10 शिफ्ट को देखोगे तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाला गया है, और एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन डाला गया है। अगर पढ़े नहीं हो तो करना मुश्किल है उनको। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, और ऐसा हमें लग रहा है इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ने जा रहा है। अब परीक्षाओं में देखा जा रहा, पिछली बार इकोनॉमिक्स का परीक्षाओं में एक क्वेश्चन, कभी नहीं, 1 0 1 0 1 2, बहुत कम। लेकिन अब इसका वेटेज लगातार बढ़ा रहे हैं, हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी 3 कभी 4। इसका थोड़ा वेटेज बढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो हम इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ाने वाले। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट है जिनको तो पढ़ के जाना ही है पेपर में। प्लस आपको एक चीज बता दें, अगर आप ध्यान से देखो, बावले होके पढ़ाई मत करो भाई कि यूपी जी के रटे जा रहे हो। ध्यान से अगर पैटर्न को एनालाइज करो, तो चाहे हम वाले चाहे स्टेट पीएससी की बात क्यों ना कर जाए, स्टेट पीसीएस जो हो रहा है हमारा, जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है वो परीक्षा करा रहा, उसमें भी यूपी जीके का इतना वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स की बात कर लें, प्रीलिम्स में सिर्फ जीके के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, और यही वेटेज देखने को मिलेगा आपको यूपीबी में। उत्तर प्रदेश पुलिस का भरीचा पेपर हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन नाम मात्र के हैं सिर्फ। याद करो, पिछली 10 शिफ्टें हुई थी, कई पूछ रहा था बरसाने की होली, अगर दूसरे राज्य का भी पेपर दे रहा हो उसको भी पता हो कहाँ हो रही है बरसाने की होली। ऐसे क्वेश्चन यूपी जीके के आ रहे हैं, अगर ना पढ़ो तब भी हो जाएगा वो वाला। यूपी जीके हार्ड पूछी नहीं, डेप्थ में गया ही नहीं यूपी जीके, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहे यूपी जीके रट मारे, पुलिस रटते रहो यूपी जीके। भाई अदर स्टेट बहुत हाथ मारेगा पिछली भर्ती में, यही रीजन रहा, और ऐसा होता आ रहा है, लगातार हुआ है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उत्तर प्रदेश गायब रहता है हमेशा से। और राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान में बहुत तंगड़ा वेटेज रहता है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के। उत्तराखंड की बात कर लो, उत्तराखंड की स्पेशल जीके आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर तुम इस भरोसे बैठो यूपी जीके पढ़ो स्पेशल बैठ के, बेकार काम है, घटिया। तुम इन 4 को तैयार करो,
साइंस के आपके 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज दे रहे होंगे, हम आपको करा रहे लगातार। साइंस हमारी लगभग पूरे होने पे आ गई है। साइंस के नोट्स रिवीजन करने इतने से ही फंस जाएगा तुम्हारा। और अब तुम क्या कर सकते हो, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी पे ध्यान कर लो, एसपीजीके को छोड़ के तुम इसके बाद इस पे ध्यान दे लोगे ना, तुम्हारा वेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा वहां पे, ये वाला काम होगा। और हर बच्चे को वॉच कर रहे होंगे जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आ रहा होगा, लगातार कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे दिक्कत आई है। अगर मॉक टेस्ट लगवाएंगे ना, अगर घर पे भी लगा के आ रहा होगा तो पूछेंगे ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसका सोर्स क्या होना चाहिए। अब तुम किस सोर्स को फॉलो करो इस टॉपिक के लिए कि ये वाला टॉपिक तुरंत क्लियर हो जाए, तो हम हमेशा उस बच्चे को वॉच करेंगे कि उसको किस सोर्स पे रिलाई करना चाहिए। कि बहुत सारी वीडियो तो बहुत सारी पढ़ी उस टॉपिक से, पता चला आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए, कौन सा पढ़े अब, वो हमारा गाइडेंस रहेगा तुम्हारे लिए, पूरा समर्पित रहेंगे तुम्हारे लिए। और देखो ये तो हमारा इसका हो गया, सभी सब्जेक्ट की बात कर ली, प्लस एक बात और करेंगे, इसके हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारे द्वारा हैंड रिटन इन सभी विषय के नोट्स हैं। मैंने 2 सालों में लिखे हैं, बहुत आराम से लिखे हैं, डोली 2-2 पेज लिखे हैं, 3-3 पेज करके लिखे हैं, बहुत दिनों में आराम से सिलेक्टेड कंटेंट बनाया है। और वो कंटेंट डायरेक्ट पेपर में फंसता है, वो वाला है। अगर इतना आप कर लेते हैं, स्पेशल नोट्स हमारे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, और आप ज्यादा उधर उधर भागने की कोशिश ना करें, ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो बह जाओगे बहुत सारी धाराओं में। बहुत सारी धाराएं चल रही हैं, अगर यूट्यूब पे घूम गए तो भाई साहब पूरा समंदर पड़ा हुआ है। यूपी पुलिस की लाखों हजारों में क्लासें पड़ी हुई हैं, क्या करोगे वहां पे, समझ नहीं पाओगे क्या करना चाहिए। एक नया एस्पिरेंट समझ ही नहीं पाता, तब तक भर्ती निकल जाती है। आ जाओ भाई, मैंने कहा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो ऑफलाइन आएंगे, जो ऑनलाइन वाले मेरे भाई वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, जैसे आप प्रिंट करा पाओ तो करा लेना। ये तो बात हमारी हो गई कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली चारों विषयों में, ठीक है। और हमने विषयों की किताबों का, बुक्स का सोर्स बहुत लिमिटेड रखा है, और इतने से ही सिलेक्शन होगा, और आपका जनरल में सिलेक्शन होगा, इतना फॉलो करोगे। और बता रहे आपका कैटेगरी को तो छोड़ दो, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से कहीं से भी आते हो, तुम्हारा सिलेक्शन जनरल में होगा। जो 40% सीटें रिजर्व रहती हैं यूआर की, उसमें सिलेक्शन होगा अगर इतना फॉलो करते हो। अदरवाइज जिसको ज्यादा चाहिए कंटेंट, तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की 10-10, 5-5 किताबें हैं, वो बता देंगे। फिर सिलेक्शन भाई साहब कैटेगरी की तो छोड़ो, फिजिकल में भी नहीं होगा। ऐसा सोर्स है, बहुत सारा सोर्स बता देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तुम नोट्स बनाते बनाते इकट्ठे हो जाएंगे नोट्स, इतनी गड्डी लग जाएगी, लेकिन नोट्स रिवीजन नहीं कर पाओगे और पेपर निकल जाएगा। ये भर्ती हाथ से मत निकलने दो, बड़े आराम से काम करना है, बड़े धैर्य के साथ काम करना है, बहुत सारा एक किताब इकट्ठी नहीं करनी है। हमने बहुत लिमिटेड बताया, हिंदी की सिर्फ एक किताब बताई है, क्लास नोट्स चल रहा होगा यहीं पे। जीके के हैंड रिटन सिर्फ नोट्स बताए, बहुत कंसाइज वे में बने हुए, सब 100 पेज और 150 पेज में, 100 पेज 150 मैक्सिमम एक नोट शायद 200 पेज का है बस, स्पेशल नोट्स। और इधर मैंने मैथ और रीजनिंग में सिर्फ 2 किताबें बताई हैं, मैथ की सिर्फ एस डी यादव बताई है और टेक्स्ट बुक बताया है, जो तो लगा रहेगा साथ में। और रीजनिंग की सिर्फ एक आरके झा बताई है, अगर आपके पास ज्यादा रुपए हैं तो मास्टर रीजनिंग ले लेना। ये तो हमारा सोर्स की बात होगी। अब आ जाओ बैक भाई, हम बात कर चुका हूँ किस किस टॉपिक पे, हम बात बुक्स की कर चुका हूँ, और हम एक सीट फिक्स करने वाली रणनीति पे कर चुका हूँ। अगर आपको सिलेक्शन है ना तो ये करिए, अदरवाइज आपको यूट्यूब पे बतेरे टीचर मिल जाएंगे, सैकड़ों हजारों में टीचर पड़े हुए हैं, उनके चक्कर में पड़े रहो, रोज वीडियो देखते रहो, हर एक नए नए चटपटे थंबनेल लाएगा और तुम्हारा टाइम ले जाएगा। बहुत तगड़ी थंबनेल बनने हैं, यकीन मानो लोग रुपए दे दे के थंबनेल बनवा रहे हैं, और बहुत ऐसा चमकीला थंबनेल, अगर ये वीडियो नहीं देगी सिलेक्शन नहीं होगा। ये वाले बहुत, इस वाले में बह ही नहीं जाना है, थोड़ा सा जागरूक होकर रहना है कि लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे भाई इससे 100% हो जाएगा, ये और कर लीजिए इससे भी हो जाएगा। उस वाली धारा में नहीं बहना है आपको, जो हम आपको गाइड करते जाए उतना करते जाना। बहुत बड़ा अनुभव है हमें परीक्षाओं का, बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, पास भी हुए हैं और फेल भी हुए हैं, दोनों का अनुभव है मेरे भाई। चाहे पुलिस की परीक्षा रही हो, चाहे दिल्ली पुलिस की रही हो, सभी को क्वालिफाई भी करा है। जो आपको पढ़ा रहा होगा वो कहीं ना कहीं सभी परीक्षा को क्वालिफाई करा हुआ होगा। ऑलरेडी मैं सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, और पुलिस भी निकला है, यूपी पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी, बात बीएसएफ हेड कांस्टेबल भी निकला है, नेवी एसएसआर भी, जो अग्निवीर हो गया अब तो, ये सब निकाले हुए। और आपको जो पढ़ा रहा होगा ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा कहीं ना कहीं। ये हमारा आपके लिए फैकल्टी के रूप में बता दिया आपको। इधर आ जाओ, एक चीज और बात करने वाले हैं, एक पॉइंट पे और चर्चा करने वाले, तीसरा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब दें? और एक बच्चा वो होगा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें? भाई
आप एक चीज पे ध्यान देना, जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट से क्या करोगे तुम? मॉक टेस्ट में जाके गलतियां मारोगे दबा के, पता चला 150 क्वेश्चन में सही हो पा रहे 70 और 60, तो फिर आपको डिमोटिवेशन आएगी, यार हमसे ही नहीं हो पा रहा, ये वाली दिक्कत आएगी सामने। मॉक टेस्ट अगर डायरेक्ट लगाने बैठ जाओगे, नंबर कम आए, यार हमसे नहीं हो पाएगा यार, इतने कम नंबर, और कहाँ कट ऑफ जा रही है 225 जनरल की, और 225 का मतलब 112 13 क्वेश्चन, 112 13 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग हटा के हैं, और तुम्हारे क्वेश्चन 70 जा रही है, 70 सही 80 सही, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। अभी भाई साहब आपको काम अभी जरूरत है, तो मॉक टेस्ट में काम करने की जरूरत है सिलेबस पे। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक भर्ती के 2 महीने नहीं रह जाते हैं, तब तक भाई काम तय पे करो, नींव पे करो। उसकी तय क्या है? जहां से क्वेश्चन तुम सही करोगे उसका है मेरे भाई, जो हमने बताया पहले रणनीति, उस सिलेबस को तो कंप्लीट करो। जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए, आधा सिलेबस हर एक विषय का लगभग कंप्लीट हो गया है, आधा आधा कंप्लीट हो गया है, तो मेरे भाई एक वीक में एक या दो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर 2 नहीं दे पाते तो एक साप्ताहिक टेस्ट आता है कहीं, तो संडे को फ्री मॉक टेस्ट रहता है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे संडे का मॉक टेस्ट एक जरूर लगा के देखें। उससे पता क्या चलेगा, जब तुम्हारा 50% सिलेबस हो चुका होगा ना, उसमें ही चैप्टर में कुछ गलती होगी, तो तुम तुरंत अपना नोट्स खोल के देखोगे कि यार अगर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा है और उसका क्वेश्चन आया गलत हो गया, और गलत क्यों हुआ, तो खोल के देखो, उससे गलतियों का सुधार होगा तुम्हारा। और 50% सिलेबस हो चुका होगा तो फिर भाई पीछे तो नहीं लौटोगे, इससे ऊपर ही जाओगे, सिलेबस से पीछे तो नहीं लौटने वाले। जब 50% हो जाएगा होगा, हर संडे को मॉक टेस्ट भी मार रहे होगे, तो सिलेबस भी तुम्हारा 50 51 52 60% 70% हो रहा होगा, लगातार बढ़ रहे होगे, नीचे तो नहीं जा रहे होगे। तो मॉक टेस्ट ऐसे लगाना है। और हमें लगता है यहाँ पर जितने मोस्टली बच्चे, आधा सिलेबस बहुत सारे बच्चों का होगा, तो मॉक टेस्ट संडे को मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट दें तो कहां पे दें? सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म हमें लगता है टेस्ट बुक। और बताएं सिर्फ आप संडे को मॉक टेस्ट की बात करेंगे, एक की बात नहीं करी RWA की, बोले वहां पर भी तो संडे को आता है यार, दें कि ना दें। और एक टेस्ट बुक पे भी आता है संडे को मॉक टेस्ट लाइव। भाई बात हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि आप कहां पे, एक पे ही दें कि 2 पे दें। संडे को मॉक टेस्ट अगर आपका RWA पे आता है मेरे भाई, तो RWA पे भाई साहब उत्तर प्रदेश का बहुत सारा बच्चा कनेक्टेड है, वहां पे बहुत सारा जत्था इकट्ठा है वहां पे तुम्हें रैंक का अंदाजा मिल जाएगा, ध्यान देना। और आपको बता दें, इस वाले पे जो मॉक टेस्ट बन रहा होगा ना, वो वाला डायरेक्ट कहीं से उठा के, यहां से एक क्वेश्चन वहां से उठा के ऐसे करके बनाया जाता है। कभी आपको पैटर्न देखना तुम, संडे के मॉक टेस्ट RWA वाले में कभी तो लेवल एकदम अप मिलेगा, कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो क्वेश्चन वो वाले उठाते हैं इधर उधर से, पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ये उनकी कमी है। और वो लगाना क्यों जरूरी है ये भी बता दें तुम्हें। लगाओ इसको, संडे को आता है उसको लगाओ, जो RWA वाला, उससे ये देखो तुम्हारी रैंक कहां पे जा रही है। जो बहुत सारी भीड़ उत्तर प्रदेश पुलिस की इकट्ठी हो रही है, लाखों लोग दे रहे हैं वहां पे टेस्ट, हमें पता है, वहां पे देना जरूरी है। वहां पे ये देखिए तुम्हारी रैंक या 10,000 और 20,000 के अंडर में आ रही है, सिर्फ इतना देखिए, नंबर कितने आ रहे मैटर मत करना तुम ये देखिए उस वाली भीड़ में तुम्हारी रैंक 10,000 20,000 के भीतर आ रही है, बस ठीक है। भेड़ चाल में नहीं पड़ना, बस इतना देखने जाना है। यहाँ पे संडे को मॉक टेस्ट लगाया, देखा यार हमारी रैंक कहां पे लाई कर रही है, बस देखा। और भाई साहब टेस्ट बुक को छोड़ना नहीं है, टेस्ट बुक तुम्हें हमेशा संग रहे, टेस्ट बुक जैसा कुछ नहीं है। और बता दें तुम्हें, टेस्ट बुक से ही सभी का जन्म हुआ है, जितने भी तुम्हें प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं सब टेस्ट बुक से उठा के कॉपी कर रहे हैं। टेस्ट बुक फर्स्ट प्रीफरेंस में रखना मेरे भाई, इस बात को भूल जाना पेपर तक। हर चैप्टर की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो टेस्ट बुक से, टेस्ट बुक जैसा बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता, तुम्हें बता दें। चाहे सेक्शन वाइज की बात कर लो, चाहे फुल मैक टेस्ट की बात कर लो, तो टेस्ट बुक नहीं छोड़ना है। और टेस्ट बुक हमेशा पैटर्न वो रखता है, अगर कांस्टेबल का तो कांस्टेबल जैसा ही पेपर दिखेगा तुम्हें हर बार, अगर ऐसा ही का पेपर तो ऐसा ही जैसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं ऊट पटाक पेपर बना रहे हैं। डराने की कोशिश नहीं करता टेस्ट बुक कभी, थोड़ा सा जागरूक होकर तैयारी करिए। ऐसा नहीं जो मिला भाई साहब पड़ोसी लगा रहा, उसी पे सेक्शन मॉक दे रहे हैं, उसी पे मरे जा रहे हैं, वही करना है सब कुछ जो पड़ोसी कर रहा है। भाई साहब तुम्हें थोड़ा अलग करना है, बहुत सारी भीड़ पीछे रह जानी है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम आगे होगे, बहुत सारी भीड़ तुम्हें पीछे होगी। भाई साहब शायद 50-60 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, कितना रेशियो निकला इस बार? 50 लाख में 60,000 का हुआ है,
तो मेरे हिसाब से 60-70 बच्चे होंगे एक सीट पे, और एक बच्चा सेलेक्ट होगा, कहाँ पर लगभग 60-70 उसके पीछे रह जाएंगे। तो उनसे अलग होना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। भेड़ चाल वो चल रहा है, वो हमें पता है जो ट्रेंड चल रहा है अभी, और लाइब्रेरी में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करने वाले अभी विशेषकर। अभी तुम्हें इस वीडियो के बाद ही बताने वाले लाइब्रेरी की हाल क्या है अभी वर्तमान में, कैसे तैयारी जिनका होना है वो कैसे कर रहे हैं, और नहीं होना वो इस बार भी फेल होने वो कैसे हो रहे हैं, और पक्का फेल होंगे इस बार वो जो काम कर रहे हैं, और कौन से बच्चे पास हो सकते हैं अभी वो भी बताएंगे अभी। ये तो बात मॉक टेस्ट की होगी। सिलेबस पे बात कर ले मेरे भाई, इस वाले पॉइंट पे बाद में आएंगे, स्पेशल बात करने वाली इस लाइब्रेरी वाले पे। बहुत बड़ा इशू बना हुआ लाइब्रेरी का, विशेषकर अपने अलीगंज में। ठीक है, आ जाओ इधर। सिलेबस की बात करें तो मेरे भाई सिलेबस हमारा ये वाला है, ये वाला हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे अभी वीडियो के बाद। और ये एसआई का इधर वाला सिलेबस है, ये एसआई वाला भी सिलेबस हम ग्रुप पे प्रेषित कर देंगे आपके सामने। ये दोनों सिलेबस आराम से देख लेना, और इसी सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर वाइज पढ़ाई करने वाले हैं। हर एक चैप्टर खत्म करेंगे, हर एक के PYQs लगाएंगे, हर अगले चैप्टर बढ़ेंगे, ऐसे करके सिलेबस खत्म कर रहे होंगे हमारा। इतना बड़ा सिंपल सा तरीका रहेगा, बहुत साफ सुथरा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पचड़ा पाल लिया कि ये कर लो वो कर लो सब, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा एक चैप्टर करेंगे, PYQ करेंगे, अगले बढ़ जाएंगे, फिर करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। दुनियादारी क्या कर रही है करने दो तुम, और सिलेक्शन के टाइम देखना तुम्हारा स्कोर कहाँ पे जा रहा है, ये देखने लायक होगा नजारा उस टाइम पे। आ जाओ आगे मेरे भाई, इसके सिलेबस को मैंने बता दिया है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी की बात करें तो आप कहोगे लाइब्रेरी में क्या कहना चाहिए, आपका क्या विचार है। अगर आपके घर पे व्यवस्था शांत है, आपके घर पे ऐसा एक कमरा अवेलेबल है जिसमें आप बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपके घर पे ऐसा कमरा है या छत है जहां पर छांव है, पता चला वहां पे बैठ के जाके धूप हो रही है, वो सब कंडीशन हमने झेली है जो हम बताने जा रहे हैं। कि पता चला छत पे बैठ के जाके थोड़ी देर में धूप आ गई, फिर उठो वहां से, फिर उठ के नीचे पहुंचे, इतनी देर में उठ के पहुंचे, तब तक दिमाग थोड़ा सा जो कॉन्शियसनेस होती है ना लगातार लगे हो तो हट जाता है, फिर कहते कुछ और कर लो, कुछ और खा पी लो, इधर चला जाता दिमाग। ये वाला ना हो। एक सेकंड रुकना। खैर सॉरी, हमने कहा क्या बोला, मैंने कहा अगर आपके घर पे ऐसा कोई कमरा अवेलेबल है जहां पर एकदम शांत व्यवस्था, तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है, और आपको ज्यादा घंटे नहीं 4-5 घंटे एकदम शांत माहौल मिल सकता है, चाहे रात में चाहे दिन में, तो प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन मत करना। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन मत करना। अगर आपको रात में 4 से 5 घंटे का टाइम ऐसा मिल रहा है कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, या फिर दिन का मान लिया 3 घंटा निकल गया, शाम को 3 घंटा रात का निकाल लिया, तो लाइब्रेरी प्लीज ज्वाइन मत करना, आप अच्छा फील करोगे। बहुत बड़ा भ्रम पल जाता है लाइब्रेरी में जाने के, तुम्हें बताएं, एकदम चौड़ी छाती करके निकलते हैं वो भाई साहब, आज 6 घंटा बैठे लाइब्रेरी में, वो वाली भीड़ बहुत सारी है। क्या है, किसकी कॉल आ रही है बार बार, एक सेकंड। बात कर रहे थे कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें या ना करें, है ना। तो मैंने ये कहा था कि अगर आपके घर पे रूम अवेलेबल है तो 100% ज्वाइन करिए, वो बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। अगर आपके घर पे रूम अवेलेबल है और 4 से 5 से 6 घंटा निकाल पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए बीच में, अगर आप घर पे टाइम निकाल पा रहे हो तो लाइब्रेरी मत ज्वाइन करिए। और आप उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, आप हमारे साथ 4 से 5 घंटे जुड़े रहेंगे, और 4 से 5 घंटे जुड़े रहने में आपको अपना लेवल यहाँ पे फील होता रहेगा डेली। आपको पता चलता रहेगा तुम्हारा लेवल लाई कहाँ पे कर रहा है, तुम औरों से बेहतर हो। सबसे पहले आंसर आ रहा, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला आप में, कि आप जब आंसर दे रहे हो क्वेश्चन हो रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज होता है, आपको थोड़ा सा एक्टिव करता है। वास्तव में ये बहुत बड़ा फर्क लाता है। लाइब्रेरी वालों से सबसे बड़ा अंतर डिसाइड यही करता है, जो आप यहाँ पे देख के उत्तर पहले देने की कोशिश करते हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आपको पता नहीं चलता हम कहाँ पे पहुंच गए। जब आप उत्तर दे रहे हो तो देखा क्वेश्चन आया, हम पहले उत्तर दे दें, अपना पहले उत्तर दे दें। ये वाली बात लाइब्रेरी में कभी आ ही नहीं सकती है, ये अंतर है लाइब्रेरी में इसमें। और प्लस आप अगर यहाँ से इतना करके जाओगे तो आपको लेवल अपने आप डेली पता चलता रहेगा, लेवल डेली निकलता रहेगा कि वैसा हम ही नहीं कर पा रहे, मेरा पड़ोसी कर पा रहा था यार क्वेश्चन। और ये वाली जब करोगे ना तो उसी चैप्टर की प्रैक्टिस घर पे जाके आराम से करो कायदे से। और लाइब्रेरी में ये कभी पता नहीं चलने वाला है कि हम लाई कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, हम कितनी जल्दी उत्तर दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस लाइब्रेरी का, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखा कि आपको अपना लेवल नहीं दिखता लाइब्रेरी में।
ये दिखता है यार हम ही सुपर में, हमारे जितना कोई नहीं पढ़ रहा है। अगर 6 घंटे किसी दिन लाइब्रेरी में बैठ गए तो सबसे बड़ा महानता वाली फीलिंग आती है यार, हम तो ग्रेट है एकदम, हमारी इतनी कोई पढ़ाई नहीं कर पाया। और जब इस वाले लेवल पे आ जाते मेरे भाई तो चरम सीमा में पहुंचने के बाद पतन होना शुरू हो जाता है। पतन इस प्रकार हुआ कि इस बार जो सिलेक्टेड हो जाते श्योर, मेरी जानकारी में एक नहीं ऐसे 4-5 लड़के हैं पक्का निकाल जाते, इस बार पुलिस फाइनल होता उनका। लेकिन इस कंडीशन पे आ गए, कुछ का फिजिकल को निकला, किसी का फिजिकल भी नहीं निकला, फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, ये हालत हो गई थी। और लाइब्रेरी में भाई साहब दिन की बात नहीं, रात में भी पढ़े रहे, साथ एग्जाम्पल हैं। और चाहिए तो बता देंगे छुट्टी में मिल लेना, तुम एक एक का नाम और बता देंगे तुम्हें कौन कौन था। पर इतना अच्छा बच्चा था, मॉक टेस्ट में हमारे सामने उसने मॉक टेस्ट लगाया, यहाँ पे अच्छा कर रहा था, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़े पूरी रात पढ़ा रहा, पूरे दिन पढ़ा रहा, और क्या करा पता नहीं भगवान जाने, और क्या हुआ उसका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ। यार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था उसका यहाँ पे, और कुछ दिन भर्ती से पहले वो लाइब्रेरी में गिर गया जाके। और पता नहीं लाइब्रेरी का अगर यूज करो सच मायने में तो बहुत बड़ा इनहेंस करके भी देगा। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आप काम वही करेंगे जहाँ पे कमी रहेगी। अगर केवल लाइब्रेरी में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा हम है कहाँ पे, हम लाई कहाँ पे, लेवल कहाँ पे चल रहा हमारा, ये जान ही नहीं पाओगे। और अगर आप घर पे पढ़ते हो, अगर आपको लगता है लाइब्रेरी वाला ज्यादा पढ़ता है, तो ये वाला भ्रम आज से ही दूर कर देना, ये वाला भ्रम आज से ही दूर हटा देना कि लाइब्रेरी वाला ज्यादा पढ़ गया तुमसे। अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ने वाला लाख गुना बेहतर है लाइब्रेरी वाले से, पहले बता दे तुम्हें, ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहे और जो इस बार फाइनल सेलेक्ट हुए उनका अनुभव बता रहे। घर पे पढ़ने वाला कई गुना बेहतर कर जाता उनसे, जान नहीं पाते मेरे भाई। जब लाइब्रेरी में कोई दिन भर बैठा रहता ना, घर पे जाके पढ़ता नहीं है वो। लेकिन जो लाइब्रेरी में नहीं जाता है वो पूरी रात घसीटता है कॉपी किताबें, बहुत ढंग से घसीटता है, कायदे से, चाहे मैथ की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की, कम से कम 3 सब्जेक्ट रेल देता है, उसके बाद सोता है, उसके बाद चैन की नींद लेता है। और सवेरे उठ के जीएस पढ़ लो, तुम्हें हम बता रहे, तुम सवेरे जीएस पढ़ लो और शाम को 3 सब्जेक्ट शाम के टाइम रे लो, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। जीएस को सवेरे रखो। लाइब्रेरी क्या, लाइब्रेरी वाले कितने घंटे पढ़े, पूरे दिन रात में क्यों पढ़े रहे। जब रिजल्ट आए उस दिन बात कर लेना, और फाइनल रिजल्ट आए उस दिन बात करना, जनरल में हो रहा है, कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, उसकी बात कर लेना तुम हमसे। ये अंतर है लाइब्रेरी में और तुम्हारे वाले में। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताने वाले हैं, वीडियो के बाद बताएंगे तुम्हें क्या लाइब्रेरी वाले गलत कर रहे हैं। उसमें हालांकि कुछ को दिक्कत हो सकती है कि लाइब्रेरी पे ही सवाल क्यों उठा रहे इतना। जहां जिनके पास दिक्कत है, घर पे वास्तव में नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए ठीक है लाइब्रेरी, लेकिन जो एकदम शौक के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं उनका एक बताएंगे ड्रॉबैक क्या है, जिसकी वजह से जिनका फेल हुआ वो भी रीजन बताएंगे बाद में अभी। और नहीं तो किसी को अगर पर्सनली पूछना तो पूछ लेना हमसे, हम बता दें किसकी वजह से फेल हुआ लाइब्रेरी में। जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक चल रहा है, अपने अलीगंज मार्केट की बात कर रहे हैं और की जगह बात ना कर रहे हैं, अपने अलीगंज में क्या चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी भीड़ फेल हो रही लगातार, ये वाला बता देंगे। और जो अंतर बताया, अगर आप घर पे जो हम बता रहे हैं, शाम को 3 सब्जेक्ट और सुबह को 1 सब्जेक्ट रख लो। शाम का मतलब मेरा ये कि कोचिंग के बाद का जितना भी टाइम, और सुबह का मतलब है जब सुबह उठो और कोचिंग से बीच का टाइम जीएस पढ़ना था। और जैसे पढ़ना वो हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। अब ऐसा करते हैं मेरे भाई, अब सिलेबस को स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस को स्टार्ट करें तो आपको हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, वो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई, और इस वाले चैप्टर में कितना क्या कराएंगे वो हम अभी बताने वाले हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा सिलेबस चलने वाला वो हम टाइप वाइज कराएंगे आपको। पहली बात तो एक एक टाइप कराएंगे, कहीं तो हम सबसे पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से, टाइप नंबर 1। जो टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे बेटा वो हमारा रहेगा अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। और वर्णमाला यकीन मानिए अगर कोई बच्चा पहली क्लास भी ले रहा होगा ना, उसको ही वर्णमाला पूरी समझ में आने वाली है। वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बनेंगे और वर्णमाला से जो कोडिंग होती है, वर्णमाला के नंबर के स्थान की वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती है ना, वो सबको रट जाएगी क्लास में। देखो मेरे भाई,
इसमें वर्णमाला में जो हमारा पहला चैप्टर है, और वर्णमाला की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं हम आगे बात करेंगे। पहले इसकी रैंकिंग बात कर लेते हैं। मैंने कहा ए आता है मेरे भाई, बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। मेरे भाई रैंकिंग याद करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू याद करते हैं। मेरे भाई हर बच्चे को पता होगा ए का स्थान 1 होता है, और हर बच्चे को भी पता है बी का स्थान 2 होता है। पहले इस काम को करना जरूरी है मेरे भाई, अदरवाइज काम हो नहीं पाएगा। ये वाली रैंकिंग कहते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू जब तक याद नहीं होगी ये वाला चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है। इस वाले चैप्टर में स्पीड बनाने का काम है ना, वो यही करेगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ध्यान देने की जरूरत है, बाकी हम बता देंगे आगे किस टाइप से पढ़ने वाले हैं। पहले इसको बढ़िए। सी का कोड कितना होता है बेटा? 3 होता है। और डी का कोड कितना होता है? 4। और ई का होता है 5। और एफ का होता है, और जेड का होता है 26। जितनी आपको कोडिंग लिखी हुई दिख रही है, जो मैंने कोड करा है प्लेस वैल्यू को, इनको आपको हमेशा याद रखना है। अगर कभी ई आता है तो आपके दिमाग में 5 चलना चाहिए। कितना? ई आता है तो 5 चलना चाहिए, एफ आता है तो 6 चलना चाहिए, और सी आए तो 3, और बी आए तो, और ये नॉर्मली होता भी है यार, ये बड़े आराम से याद किया जा सकता है। मैंने कहा सी का तो 3 होता है, डी का 4 होता है, याद हो जाएगा ना। एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है, और जेड का लास्ट है तो 26 तो होएगा ही। अच्छा एक चीज और है, इधर याद कर लो, इजोटी और लिखेंगे, अभी इसको भुलाएंगे। पहले आपको याद करा रहे, फिर इसको भुलाएंगे। अब इजोटी को अभी याद कर लो। ये वाला आपको किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें ई का कोड 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, और इसका 20 होता है, और इसका 25 होता है। कहें तो जितने आपको ये कोड दिख रहे हैं प्लेस वैल्यू वाले, ये सब 5-5 के गुणनखंड हैं। 5, 10, 15, 20, 25। जो अगर बिगिनर भी होगा ना, उसको पूरा समझ में आने वाला है। बेफिक्र होकर बैठना, आराम से समझेंगे। और ये वाली क्लासें हमारी डेली यूट्यूब पे भी लाने की कोशिश करेंगे, सभी क्लासें रिकॉर्डेड आने वाली हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, मैंने कहा ई का कोड मैंने कहा 5 होता है, अगला 5 दूनी 10 है, 5 3 15, 5 चौके 20 है, 5 पंजे इजोटी, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा 15, चौथी पे आ रहा 20, 5 में आ रहा 25। बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई। हमने कहा जी का कोड क्या होगा, आपने कहा सर जी कुछ ऐसा बनता है, इसमें हमें ऐसा लग रहा है सर, इसमें तो 7 बना हुआ नजर आ रहा है। G7 समिट देखिए, G7 सम्मेलन देखें, तो जी का कोड ऐसे याद करो जैसे हम बता रहे हैं, G7, जी का कोड 7। और कुछ टाइम के बाद आप जी का मतलब ही 7 समझोगे। जब हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, जब चैप्टर फिनिश हो रहा होगा, तब हर बच्चे को हम जी बोलेंगे ना, तो उसको 7 नजर आएगा। और जी का 7 ही नहीं, जी का अपोजिट भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप कहेंगे जी बोले टी, जी का अपोजिट टी, आप ऐसे बोलेंगे। जब क्लास लास्ट करें उस दिन मिलना हमसे, उस दिन कहना सर हमें कोडिंग नहीं याद है, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं याद है, और अपोजिट नहीं याद है। हर बच्चे को याद होगा। अच्छा एच मेरे भाई ऐसा बनता है, तो ये ऐसे ऐसे कर दो तो 8 जैसा नजर आ रहा है मेरे भाई। एच का कोड 8, जैसे हम बताते रहे वैसे करते जाओ। आई का मेरे भाई आई ऐसा बनता है, इसमें ऐसी बना दो। आई का कोड कितना हो गया? आई का कोड 9 हो गया। एक एक को बड़े आराम से पढ़ना, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैंने कहा इजोटी से जे का कोड मैंने बताया था कितना? 10। तो मैंने कहा जे का कोड हो गया 10, और जे का कोड आपको दिमाग में सेट हो जाने वाला है। और आपको ये बताएंगे थोड़ी देर में कि किन अक्षरों की प्लेस वैल्यू आप भूलेंगे और किन को एकदम रट जाएगा। आपको जे की कभी प्लेस वैल्यू भूलने वाले नहीं हो तुम, जे का 10 अपने आप याद आएगा। अच्छा के मेरे भाई ऐसा बनता है, तो के में अगर हम बनाएं तो बेटा के में एक इधर से बन गया और एक इधर से बन गया, इसका मतलब 1 और 1 2 बार बन गया। के का कोड कितना हो गया? 11। के का कोड 11 हो गया मेरे भाई। एल को ध्यान से देखो तो एल ऐसा बनता है, अगर एल में ये वाली हम घुंडी की तरफ से लगा दे, 2 जैसा नहीं दिख रहा यार। एल का कोड 2 हो गया, तो एल का कोड 2 तो हो नहीं सकता, 2 तो बी का होता है मेरे भाई। ये तो अंदर आ गया है बहुत, और ज्यादा उधर में, तो 23 मत कर देना इसको, वो 22 मत कर देना। ये एक और आगे लगा दो, एल का कोड कितना हो गया? एल 2 की तरह दिखता है तो 2 नहीं होगा, एल का कोड कितना होगा? 12 होगा। ऐसे शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एल का 12। अच्छा एम आपको 3 जैसा नजर आ रहा है, क्या कह रहे हो? तो 3 थोड़ी ना हो जाएगा एम का। एम 3 जैसा दिखता है, लेकिन 3 तो सी का होता है, और एम थोड़ा सा अंदर आ गए हम, तो इसका मतलब 3 का कोड, एम का कोड 3 नहीं तो कितना होगा?
हमने कहा जैसा अक्षर देखे वैसा ही उसका कोड। L 2 जैसा दिखता तो 12, M 3 जैसा दिखता तो 13। मैंने कहा N नाइट्रोजन का 14 परमाणु भार होता है। क्या कहते हो? नाइट्रोजन का 14 होता है मेरे भाई, होता है। नाइट्रोजन का ऐसे करके याद करके रख लेना इस वाले को, ठीक है। अच्छा, O का आपने इजोटी से O का कोड पता होना चाहिए। O का कोड 15 होता है। O का भूलोगे भी नहीं मेरे भाई। O का कोड थोड़ी देर बाद आपको रट जाएगा। O का कोड 15। और P आप कहेंगे सर P कुछ ऐसा बनता है और इसमें ऐसी गुंडी बना तो उल्टे 6 बन गए यार, ये 9 तो बन नहीं रहे, ये उल्टे 6 टाइप के दिख रहे। P का कुछ शेप साइज है ना, शेप एंड साइज 6 जैसा नजर आ रहा है, तो 6 तो होगा नहीं, 6 तो F का हो गया है। तो मेरा P का 6 नहीं होगा तो कितना होगा? P का कितना कोड होता है? 16। P का कोड कितना होता है बेटा? 16 होता है, ऐसे करके, सही है। अच्छा, Q की बात करें तो Q आपका ऐसा कुछ बनता है, Q ऐसा ही तो बनता है Q। अगर Q में बेटा हम यहां से एक लाइन खींच दें ऐसे करके ऐसे, तो ये 7 जैसा नजर आ रहा है। Q में 7 जैसा नजर आ रहा है, 7 थोड़ी ना होगा यार। Q का कोड 7 पे तो G आ चुका है और Q हम 20 में आ चुके, लगभग 20 से आगे निकल चुके हैं, तो Q का कोड 7 नहीं, इसका कोड होता है बेटा कितना? Q का कोड हमेशा याद रखना, इसका कोड बेटा 17 होता है। और R फिर से आ गया, मैंने कहा R 8 जैसा दिख रहा है मेरे भाई, नीचे से मिला दो तो, और 8 तो हो नहीं जाएगा। R का कोड 8 नहीं होगा तो फिर कितना होगा? 28 हो नहीं सकता। तो मैंने कहा R का कोड कितना होता है बेटा? 18। अच्छा, S आपको 9 जैसा नहीं नजर आ रहा, अगर ये मिला दे तो फिर S का कोड 9 नहीं होगा, फिर कितना होगा? 19 होगा। यस, मैंने कहा जो हमारी प्लेस वैल्यू है कुछ शेप के आधार पे याद करो, आकृति कैसी बनती है अक्षर की, उससे बहुत सारी कोडिंग आपको याद हो जाएगी। अच्छा, T20 मैच आपने देखे होंगे खूब, किसी ने खेले भी होंगे। और U को याद करने की कोशिश करना, U भी हमारा कुछ 2 जैसा ही बनता है। देखो U में ये वाली उल्टी लगाई, ये 2 जैसा बन गया। अगर एक पीछे लगा दे तो कितना बन गया? अब U में एक तो आगे लगाओगे नहीं, 12 तो बहुत पहले हो चुका है L का। तो U 2 जैसा शेप, इसका कोड 21। और B का शेप कुछ ऐसा, 2 यहां पर बना दो और 2 ही यहां पर बना दो। B का कोड कितना होता है? 22। और एक ऐसी कोडिंग जिसका आप कोड भूलोगे, कई बार भूलोगे B का कोड, पहले से बता दें। B का कोड 22 होता है। आपको भूल आएगी यार B का कोड क्या हो सकता है। U का 21 और B का 22 है। सबको याद जरूर करवा देंगे सबको, ये हमारा वादा है आपसे। अच्छा, W आपको 3 जैसा दिख रहा है फिर से, तो मेरा W का 3 थोड़ी ना होगा। 3 तो C पे था, बोले 13 भी नहीं होगा यार, लास्ट में आ गए अब तो W का कोड ना 3 ना 13, फिर कितना होगा? 23 होने वाला है। और X का कितना होगा? इसको याद कर लो, 4 टांगे। कितनी टांगे? और Y का कोड इजोटी से कितना हो गया? ऐसे करके मेरे भाई एक एक कोडिंग याद करनी है और इसकी प्रैक्टिस का तरीका बता दे रहे। अगर आप पहली बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो एक काम करना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे, देखो आपको यूपी पुलिस नोटिफिकेशन इन लास्ट अप्रैल। यू का कोड बोलो, पी का कोड बोलो, ऐसे करके इंग्लिश की कोई लाइन लिखी हो ना उसकी कोडिंग कर डालो। और यकीन मानो एक पैराग्राफ की कोडिंग नहीं कर पाओगे तब तक आपको सब रट जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका। मैंने जो आपको इधर बताया ना, ये सब कुछ बताने के बाद आप, मैंने तो ऐसी लाइन लिख दी है, लेकिन आप कोई इंग्लिश का एक पैराग्राफ उठा लो, इंग्लिश का एक पैराग्राफ उठा लो और इंग्लिश वाले की 3-4 लाइनें एक्सप्लेन कर पाओगे तो उसकी कोडिंग डाल पाओगे। कहोगे यार याद तो हो गया, खुद ऐसे मन उठ जाएगा। जब मन उठ जाए कह देना याद हो गया हमें, फिर हमारे साथ आ जाना तुम। मैंने कहा बताओ पी का कोड, ओ का कोड, एन का कोड 14, आई का कोड, एन का कोड, टी का कोड, आई का कोड, आर का कोड, पी का कोड, ओ का कोड, आई का कोड, एफ का कोड, एफ का कोड 6, एफ का कोड 6 होता है ना। हाँ, ये वाले स्पीड में लिखो, स्पीड में, गलती होने दो। आपको हम बता रहे एक पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे, सभी की प्लेस वैल्यू रट जाएगी आपको। भाई सब काम बेस से करना है, अभी भर्ती आई नहीं है, आने वाली है। ज्यादा जज्बाती होकर मॉक टेस्ट के पल्ले मत पड़ जाना कि मॉक टेस्ट लगाए जा रहे।
भाई अभी काम सिलेबस पे करने वाला टाइम है, आगे आ जाओ। मैंने कहा आई का कोड, एल का कोड, ई का कोड, ओ का कोड 15 होता है, ए का कोड, सी का कोड 3 होता है। तो बताओ इसमें कुछ बचा है? एस बचा है। एस 9 जैसा दिखता है तो मेरे भाई 9 नहीं होगा, कितना होगा? ऐसे करके तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? ये वाली मैंने आज आपको अल्फाबेट की रैंकिंग याद करवा दी है और इस वाली क्लास को हम यहीं पर रोक लेते हैं। कल हम स्टार्ट कर देंगे वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला कल की क्लास में शुरू हो जाएगी हमारी, और जिसमें हम पढ़ा रहे होंगे। एक चीज और है, इसका अपोजिट हम कल की क्लास में रटवाएंगे। आपको रटवाएंगे नहीं, आपको याद हो जाएगा। आप अक्षर हम बोलेंगे, आप विपरीत बोलेंगे। हम क्यू बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जे बोलेंगे। जे का अपोजिट क्यू होता है। पी का अपोजिट के होता है। कमला पसंद करके याद करवा रखा है पुराने बच्चों को। तो ऐसे करके सबको याद हो जाएगा, यकीन मानिए। बाकायदा एकदम बेस से सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको। आज वाली क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।